पर्युषण महापर्व का शुभारंभ और पर्युषण के दिनों में कुछ आगम वाचन का क्रम भी रहता है और हमने आगम वाचन के लिए उत्तराध्ययन को चुना है और उत्तराध्ययन में भी कौन सा अध्ययन है? 10वां अध्ययन। कौन सा अध्ययन है? 10वां अध्ययन, जिसका नाम है दुमपत्तयम। क्या नाम है? कौन सा नाम है? दुमपत्तयम। और यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आगम माना जाता है कि जो भी नव दीक्षित साधु साध्वियां होते हैं, जो संयम का पथ स्वीकार करते हैं, यथासंभव उनको उत्तराध्ययन जरूर पढ़ाया जाता है। 10वें कालिक भी पढ़ाया जाता है और उसके बाद दूसरा जो आगम पढ़ाया जाता है वो उत्तराध्ययन पढ़ाया जाता है। इस उत्तराध्ययन में 36 अध्ययन है। कितने अध्ययन है? 36 अध्ययन है। अच्छा, इसका नाम क्या है? कौन सा अध्ययन है ये? दुमपत्तयम। कौन सा अध्ययन है? 10वां अध्ययन है। आगम कौन सा है? उत्तराध्ययन। और इसका चुनाव मैंने क्यों किया? क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति है, समयम गोयम मापमाय। कौन सी पंक्ति है? समयम गोयम मापमाय, जिसका मतलब होता है भगवान प्रभु महावीर गणधर गौतम को संदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। किसको देते शिक्षा? गणधर गौतम स्वामी को। अब गणधर गौतम स्वामी सोचो, जो चतुर्दश पूर्वी गणधर जिन्होंने आगमों की रचना की और जो कितने कितनी रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी थे, जिनके पास में कितनी कितनी लब्धियां थी, उन जैसे महान ज्ञानी को भी भगवान प्रभु महावीर क्या दे रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। क्या उनको जरूरत थी? जरूरत थी कि नहीं थी? नहीं थी। तो फिर भगवान ने क्यों दिया? लोगों को तो संदेश देना ही है, लेकिन उनको भी जरूरत थी। उनको जरूरत क्यों पड़ी कि जब गणधर गौतम चंपा नगरी पधारे और वहां का जो राजा था चंपा नगरी का, जिसका नाम था शाल, और उसके पुत्र का नाम था महाशाल, और कहते हैं कि दोनों पिता पुत्र, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, दोनों पिता पुत्र गणधर गौतम से दीक्षित होते हैं और दीक्षित होकर के जब वो भगवान प्रभु महावीर के दर्शन करने के लिए, अर्थात गुरु के चरणों में समर्पित करने के लिए गणधर गौतम लेकर के आते हैं, और जब वह भगवान का दिव्य आभा मंडल, वह तेजस्वी, वह दिव्य आभा देखते हैं और कहते हैं कि उनके भावों में इतनी पवित्रता आती है, इतनी पवित्रता आती है कि उनको केवल ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? कितने समय में? दीक्षा ली और कुछ ही समय में उनको केवल ज्ञान हो जाता है। और तीर्थंकरों के समूह शरण में क्या व्यवस्था होती है? तीर्थंकर प्रभु के समूह से, जैसे अपने यहाँ पे क्या व्यवस्था है? एक तरफ बहनें बैठेगी, एक तरफ भाई बैठेंगे। गुरुदेव के वहां पे चले जाते तो क्या व्यवस्था रहती है? अच्छा, स्टेज पर गुरुदेव विराजते हैं, एक तरफ साधु, एक तरफ साध्वियां, समणी जी, सामने की तरफ एक मुमुक्षु बहने, उपासक, या ऐसे कह दो कि भाई श्रावक श्राविकाएं, सामायिक वाले आगे, बाकी पीछे। ऐसी व्यवस्था, ऐसे भगवान प्रभु महावीर के समूह शरण में क्या व्यवस्था कि जो केवल ज्ञानी साधु एक तरफ अवधि ज्ञानी, एक तरफ मने पर्यव ज्ञानी, एक तरफ सामान्य साधु, एक तरफ श्रावक श्राविकाएं, देवता देवियां, ऐसी पूरी 12 प्रकार की परिषद होती है। कितने प्रकार की? हाँ, तीर्थंकर प्रभु के समव शरण में 12 प्रकार की परिषद होती है। तब जैसे शाल महाशाल, जब केवल ज्ञानियों की जो परिषद थी ना, जिधर केवल ज्ञानी संत बैठे हुए थे, साधु बैठे थे, उनकी तरफ जाने लगे। और इतने में गणधर गौतम कहते कि संतों, उधर नहीं, इधर जाओ। किस तरफ? जहां सामान्य सब साधु बैठे हुए थे ना, उस तरफ जाओ। तो जैसे ये कहते हैं तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि गौतम, इनकी आशातना मत करो, इनको जाने दो। है?
मैं जिनको समझा के लेके आता हूं उनको तो केवल ज्ञान हो जाता है, और मैं आपके चरणों में इतने वर्षों से माथा रगड़ रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, ये क्या? और एक मन में ऐसा ऊहापोह पैदा होता है, एक बार नहीं कई बार ऐसा ऊहापोह हुआ कि जिनको गणधर गौतम समझा करके दीक्षा दे करके लेकर के आते थे वो तो फटाक से केवल ज्ञानी, और वो वैसे के वैसे। तब ऐसा ऊहापोह उठा, एक ऐसी मन में भावना पैदा कि प्रभु ये कैसे, क्या मेरा कल्याण नहीं होगा, क्या मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार, मेरे को केवल ज्ञान नहीं होगा? तब भगवान प्रभु महावीर उनके इस ऊहापोह को शांत करने के लिए यह 10वें अध्ययन का शिक्षण देते हैं। और यह शिक्षण तो गणधर गौतम तो एक माध्यम है, हम जैसे अज्ञानियों के लिए कह दो, हम सबके लिए यह आगम बहुत, यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस अध्ययन में जो शब्द आता है क्या है, गोयम माप, गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। इस बात को याद रखना, क्या संदेश दे रहे हैं? समयम गोयम, हाँ इतनी रकम बात याद कर लो, समयम गोयम मां पमाय, ये 4 शब्द हैं, समयम गोयम मां पमाय। बस ये 4 शब्द अगर याद हो गए और जीवन में उतर गए ना तो अपना भी बेड़ा पार है। कौन से शब्द है 4? समयम गोयम मां पमाय, कि हे गौतम, गोयम मतलब गौतम, समयम क्षण मात्र भी, मां मत करो, पमाय प्रमाद, कि क्षण भर भी प्रमाद मत करो, क्योंकि ये प्रमाद ही हमारे पतन का कारण बन जाता है, यही हमारी आत्मा को नीचे की ओर ले जाता है। और प्रमाद का मतलब क्या होता है? आलस तो ऊपर का अर्थ किया गया, आलस कह दो, अजागरूकता कह दो, बेहोशी कह दो। मूल प्रमाद का मतलब होता है संसार के प्रति तो उत्साह का भाव रहता है, और धर्म के प्रति, साधना के प्रति, अध्यात्म के प्रति, आत्मा के प्रति अनुत्साह का भाव। मूल प्रमाद का मतलब क्या है? आलस और नहीं है। प्रमाद का मतलब क्या हुआ? धर्म साधना करने के प्रति उत्साह का भाव ही पैदा नहीं होता। आप देखो कितनों के मन में धर्म के प्रति उत्साह होता है। चातुर्मास प्रारंभ हुआ, परिवार कितने होंगे? अगर सिर्फ तेरापंथी परिवारों की संख्या देखो तब भी 195 परिवार तो है ना आपकी लिस्ट में। और अगर जैन परिवार देखो तो कितने कितने हजारों की तादाद में, मतलब लगभग शायद 1500 से 1700 घर तो होंगे ही होंगे। अब सोचो कि चौमासा लग गया, लेकिन धर्म के प्रति उत्साह कितना, कितने लोग प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, और उसमें भी पर्यूषण भी प्रारंभ हो गए, तब भी कितनों के मन में उत्साह का भाव पैदा हुआ। कुछ चौमास से सावन भाद्रव महीने तक उत्साह बना है, तो कहीं का उत्साह कब जागता है? जब पर्यूषण, कि बस महाराज अब तो पर्यूषण लगने तो फिर तो हम रोज आएंगे। उनके मन में उत्साह का भाव कब जागता है? जब पर्यूषण के दिन आते हैं। और कहीं के मन में कब जागता है? जब वो संवत्सरी का दिन आता है ना, उस समय उत्साह कह दो या ऐसे कह दो कि अपने को वो एक फॉर्मेलिटी है, हाँ वो एकदम सही शब्द है कि फॉर्मेलिटी अपने को पूरी करनी है कि आज संवत्सरी है, आज जाना मुंड दिखाई करे, नाना मुंह दिखाई करनी है। लेकिन उनके भीतर में वो उत्साह का भाव नहीं होता, और कहीं कहीं तो शायद उस दिन भी नहीं आते, क्योंकि वो सदा किसमें डूबे हुए रहते हैं? प्रमाद में ही डूबे हुए रहते हैं। तो भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि इस प्रमाद को छोड़ो, एक क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद मत करो। और इसके कारण बताए। इस पूरे अध्ययन में भगवान ने यह जो कहा ना कि प्रमाद मत करो, एक क्षण मात्र का प्रमाद भी हमारे लिए कितना भयंकर हो सकता है, कितना नेगेटिव परिणाम देने वाला हो सकता है, तो इसके माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दिया गया। और इस संदेश को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि हमें प्रमाद क्यों नहीं करना है। इसके जो भगवान प्रभु महावीर ने जो कारण बताए, वो कारण अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। अगर उन कारणों को समझ लिया, उस सत्य को समझ लिया, तो हमारे भीतर एक नई चेतना जागृत हो सकती है, हमारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और यह पर्यूषण पर्व
हम जो हर बार मनाते हैं, ठीक है, जैसे मनाते हैं वैसे मनाते हैं, लेकिन इस बार यह कोशिश करना, यह पर्युषण पर्व हमारे लिए विशेष एक अवसर बने, हमारे जीवन को बदलने का निमित्त बने, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाने वाला बने। और इसका हम जो पहला प्रवचन का जो पहला हमारा क्रम है वो है आगम वाचन का, जिसमें उत्तराध्ययन का वाचन कर रहे हैं। और इसमें भगवान प्रभु महावीर क्या शिक्षा देते हैं? हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। प्रमाद का मतलब तो समझ में आ गया ना? क्या मतलब होता है प्रमाद का मतलब? धर्म के प्रति अनुत्साह, धर्म के प्रति उत्साह नहीं होना, यह कहलाता है प्रमाद। तो भगवान गणधर गौतम को यह संदेश क्यों दे रहे हैं और इसका कारण क्या है, अब आगे बता रहे हैं। धूम पत्ते पंडु ये जहां निवड़ई राय गणान अच्छे एवं मणुयान जीवियम समयम गोयम मापमाये। कि रात्रियां बीतने पर द्रुम मतलब होता है वृक्ष। द्रुम मतलब क्या होता है? वृक्ष। एक वृक्ष के उदाहरण के माध्यम से वृक्ष का जो पत्ता होता है, दुम पत्तयम, वृक्ष का पत्ता, उसके माध्यम से ये इसका प्रारंभ किया गया, शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे वृक्ष का हुआ पत्ता, वृक्ष का पका हुआ जो पत्ता होता है ना, जो येलो हो गया, पक गया मतलब येलो हो गया। आम एक तो होता है हरा, कच्ची कैरी, और जब पक जाता है और पकती क्या होता है? टपक जाता है। जो पक गया वो टपक गया। तो ये जो वृक्ष का पका हुआ जो पत्ता है, जिस प्रकार गिर जाता है, ऐसे ये मनुष्य जीवन है कि एक दिन समाप्त हो जाता है। जैसे वृक्ष का पका हुआ पत्ता एक दिन गिर जाता है, ऐसे हमारा जीवन है कि एक दिन यह जीवन भी क्या होता है? गिर जाता है। कैसे गिर जाता है आप सोचना। एक नई नई जो कॉम्पल होती है ना, पेड़ की जो पत्ती नई नई निकल रही थी, और इधर क्या हुआ, बड़ा उदाहरण देकर के समझा गया, एक दृष्टांत दिया गया कि वो तो नई नई कॉम्पल निकल रही थी, और उधर क्या हुआ, जो पीला पड़ा हुआ पत्ता था ना, वो नीचे गिर रहा था, और उसको गिरते हुए देख करके वो कॉम्पल हंस गई। कॉम्पल को हंसी आ गई। कथानक है, कहने का एक अपना एक दृष्टिकोण है। वो कॉम्पल हंस गई, और हंस करके वह उस वृक्ष के पत्ते को, पीले पत्ते पड़े हुए पत्ते को गिरते देख करके हंसती है। तो वह गिरता हुआ पत्ता क्या कहता है पता है इस कॉम्पल से? पान पड़न तो देख कर हंसी जू कूपलिया। वो कॉम्पल हंसी तो वो पत्ता क्या बोलता है? मो बीती तो बीतसी धीरज रे बप्पड़िया। कह रहे तू थोड़ा धैर्य रख, आज जो मेरे साथ बीत रही है ना, वो तेरे साथ भी बीतने वाली। आज तो मेरे पर हंस रहे, लेकिन एक दिन तेरे जीवन में भी ऐसा आने वाला है। तो हमारे जीवन में भी यही होना है कि एक दिन यह जीवन क्या है, उस पीले पड़े हुए पत्ते की तरह एक दिन यह वृक्ष से टूट जाता है। ऐसे हमारे जीवन का जो पत्ता है ना, वो एक दिन गिर जाता है। और कब गिरेगा वो भी कोई नहीं जानता, कहां गिरेगा वो भी कोई नहीं जानता, लेकिन गिरना निश्चित है। इसलिए भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि गौतम, ये जीवन है ना, इतना क्षण भंगुर है, उस पके हुए पत्ते की तरह ये जीवन कब टूट करके गिर जाए नहीं जानता। इसलिए तुझे प्रमाद नहीं करना है। अपना तो घणो लंबो जीवन है, हाल तक तो 60 साल जीणो है, 70 साल जीणो है, 80 साल, और कोई महाराज मैं तो 100 साल पूरा कर रहा हूं। हाँ, कहीं कोई ऐसी होती है? अरे 100 साल किसको आएंगे, और कब 100 साल? और आदमी बड़ा विचित्र, जब कोई मर जाता है ना, तो क्या कहता है? 100 साल पूरा किया। ऐसे नहीं कहते मर गया, ऐसे कोई नहीं बोलता। कई ऐसे जो मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो क्या बोलते हैं कि 100 साल पूरे हो गए। अरे 100 साल काटना पूरा हुआ भाई, वो बीच में टपक पड़ा। तो ये ध्यान रखना कि जो भगवान प्रभु महावीर की वाणी है, ये जो जीवन है इतना क्षण भंगुर है कि कब ये गिर जाए नहीं पता चलता। इसलिए हमें क्या नहीं करना है? प्रमाद नहीं करना है। हमें उत्साह के भाव से धर्माराधना करनी है, हमें उत्साह के भाव से साधना का उपक्रम करना है, और उत्साह के भाव से हमें आत्माराधना करने की कोशिश करनी है। अब
भगवान महावीर आगे क्या और किन किन कारणों के कारण से भगवान ने यह एक गणधर गौतम को शिक्षा दी कि हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। हम उनके कारणों को और आगे जानेंगे, समझेंगे। पर्युषण पर्व जो अपने आप में एक बहुत विशेष आत्मशुद्धि का पर्व माना जाता है और इस महापर्व का आज शुभारंभ और जो 8 दिन तक यह हमारी आत्माराधना का जो हम पर्व मना रहे हैं, 7 दिन, वैसे 8वें दिन हमारे निर्धारित है, लेकिन 7 दिन उस 8वें दिन की तैयारी के हैं और जो हम अलग अलग दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज पर्युषण महापर्व का पहला दिन कौन से दिवस के रूप में मना रहे हैं? खाद्य संयम दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो पर्युषण पर्व और इसके महत्व, इसके बारे में विशेष जानकारी भी आपको दी जाएगी और उसके साथ साथ जो खाद्य संयम दिवस है उस पर भी आपको कुछ विशेष बातें सुनने को मिलेगी। तो हम विशेष बातें, विशेष प्रवचन सुने मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्याजिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिश्री के चरणों में वंदना। पर्वादिराज महापर्व पर्युषण के अवसर पर धर्माराधना के लिए उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका। श्रवण भगवान महावीर से एक प्रश्न किया गया, कहम भुंजे, कि भोजन कैसा होना चाहिए। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि भोजन कैसा होना चाहिए। अच्छा, आपको आपकी घरवाली पूछे भोजन कैसा होना चाहिए तो क्या बोलोगे? मसालेदार। अच्छा, होटल वाला पूछे भोजन कैसा होना चाहिए तो टेस्टी। अच्छा, कैटरिंग वाला पूछे तो हैं? अरे बोलो भाई, हैं? गर्मा गर्म सी। अच्छा, तो जैसे व्यक्ति से आप प्रश्न करेंगे वैसा उत्तर, वैसा समाधान सुनने को मिलेगा। और जैसे ही श्रवण भगवान महावीर से प्रश्न किया गया कहम भुंजे, तो भगवान महावीर ने सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों में उत्तर दिया, जयम भुंजे। यतना पूर्वक, जागरूकता पूर्वक भोजन होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? यतना पूर्वक और जागरूकता पूर्वक। और यतना और जागरूकता की भी अगर परिभाषा करने लगे तो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग जागरूकता है, अपने अलग अलग क्या है, अलग अलग सोच, अलग अलग जागरूकता, अलग अलग संयम की बात, अलग अलग यतना की बात आती है। तो आपके जीवन में भी जहां कहा जाता है कि भोजन एक बेसिक नीड है, एक बुनियादी जरूरत होती है, लेकिन उस बुनियादी जरूरत को क्या हम सिर्फ जरूरत के रूप में देखते हैं या इस बुनियादी जरूरत को हम किसी और रूप में देखते हैं? हमें चिंतन करना है। और आचार्य प्रवर द्वारा ये जो पर्युषण पर्वाराधना के दिन निश्चित हुए, इसमें जो सबसे पहला दिन है खाद्य संयम दिवस। और कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने खाद्य संयम को साध लिया, भोजन का संयम करना सीख लिया, तो उसके अन्य काम सहज हो जाते हैं, अपने आप क्या होते रहते हैं, अपने आप सदते चले जाते हैं, अपने आप दूसरे दूसरे कार्यों की अनुकूलताएं उसे मिलती चली जाती है। आज के समय में एक सूत्र आप सुना करते हैं कि अगर आप बीमार हो गए, अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं? थोड़ा कम खाओ। क्या बोलते हैं? कम खाओ।
कोई भी समस्या आती है आपके जीवन में तो आपको एक प्रेरणा दी जाती है, चाहे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे डायबिटीज की हो। आप जब कभी किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आपको एक सूत्र दिया जाता है कि कम खाओ। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई व्यक्ति पहले ही इस सूत्र पर काम कर ले कि कम खाना है, तो आप आश्चर्य करेंगे कि अनेक अनेक व्यक्तियों ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आहार संयम के माध्यम से स्वयं को स्वस्थ बना लिया। क्या किया? और इसीलिए आज के विषय का निर्धारण हुआ स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच। अगर आपने सही रूप में खाद्य संयम को साधा है तो आप अपने स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं। और वह चाहे स्वास्थ्य आपका आत्मिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य हो, हर स्वास्थ्य को आप सुधार सकते हैं। और उसका एकमात्र सूत्र है खाद्य संयम। तो हम खाद्य संयम को समझने से पहले हम अपनी मानसिकता को तोल लें कि मैं किस रूप में अपने भोजन को देखता हूं, भोजन मेरे जीवन में क्यों जरूरी है, मैं क्यों भोजन करता हूं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपना शरीर कमजोर लगता है। क्या लगता है? कमजोर। और उस कमजोर शरीर को पुष्ट बनाने के लिए वे लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, पौष्टिक आहार, भारी भरकम आहार भी कहे, अलग अलग प्रकार के आहार का प्रयोग करते हैं। और सिर्फ उनका उद्देश्य होता है कि मेरा शरीर बलशाली बने। और अगर आप इस प्रकार का चिंतन करते हैं तो आपके भोजन के मापदंड अलग होंगे। आपके भोजन के लक्ष्य, भोजन की सामग्री, आपकी डाइट, आपका डाइट प्लान, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके खाने की जिन चीजों का प्रयोग करते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स भी अलग होंगे। लेकिन जब बात आती है कि व्यक्ति इससे ऊपर उठे, जिसे अपनी बुद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करने हैं, जिसे अपनी सतर्कता को बलशाली बनाना है, जिसे जागरूक रहना है और जिसे फुर्तीला रहना है। चार चीजें बताई मैंने। कौन सी? बुद्धि, सतर्कता और जागरूकता और फुर्ती। ये चार चीजें अगर आपको चाहिए तो आपको अपने खाने में कुछ परिवर्तन करने होंगे। आपके खाने के ढंग बदल जाएंगे, खाने का तरीका बदलेगा, समय बदलेगा, तो उसके साथ साथ क्या चीज, क्या पदार्थ किस रूप में खा रहे हैं वह भी बदल जाएगा। तो कुछ लोग जो इस प्रकार के लक्ष्य रखते हैं, आप में से सिर्फ और सिर्फ बलशाली बनना चाहोगे ऐसे वाले लोग ज्यादा हैं या सतर्क, जागरूक, फुर्तीले लोग बनने वाले ज्यादा हैं? क्या बनना चाहोगे आप? सतर्क बनना चाहोगे, जागरूक, फुर्तीले बनना चाहोगे? अच्छा, बलशाली नहीं बनना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बल आपका कल्याण नहीं कर सकता। उससे नेक्स्ट लेवल होता है, वह क्या है? जागरूकता हो, सतर्कता हो, बुद्धिशाली व्यक्तित्व हो। और उसके लिए भी फिर अलग तरह की खुराक होती है, अलग तरह का भोजन होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दो लक्ष्य ही नहीं होते। इससे आगे अगर हम देखें तो हमारे जीवन में एक लक्ष्य होता है कि मैं अपनी पूर्णता को प्राप्त करूं। किसको प्राप्त करूं? टोटल। किसको प्राप्त करना है? टोटल। अभी तो क्या है, पार्ट में, थोड़े में, एक कम हिस्से में हम अपने आप को संतुष्ट होता देखते हैं या संतुष्टि मना लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन उससे भी आगे की बात होती है टोटल। और अगर आपको अपने जीवन में पूर्णता को हासिल करना है, यानी कि स्वास्थ्य, सेहत, सुख, सुविधा, इनसे भी परे अगर जाना है तो आपके आहार का तरीका बिल्कुल भिन्न होगा। आपके आहार की शैली, आपके आहार की सामग्री, आपके आहार का समय भी बिल्कुल अलग होगा। और इन तीन लक्ष्यों में आप स्वयं को तोलिए कि आपको क्या चाहिए, और उसके हिसाब से आपके आहार का निर्धारण किया जा सकता है। आपके आहार संयम, आपके आहार साधना का निर्धारण हो सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक बहुत सुंदर पुस्तक है, आहार साधना और स्वास्थ्य। क्या? आहार साधना और स्वास्थ्य। और उसमें अनेक अनेक ऐसे रहस्य प्रकट किए गए कि व्यक्ति किस माध्यम से अपने आहार को संतुलित और संयमित करके अपने व्यक्तित्व में, अपनी आदतों में, अपने चिंतन में परिवर्तन ला सकता है। तो आहार एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो हम आहार के संयम के लिए प्रयत्नशील हो तो इसके लिए अलग अलग चिंतन और अलग अलग लक्ष्यों के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का मनोभाव और आहार संयम बिल्कुल अलग होता चला जाएगा। अब प्रश्न होता है कि आहार को संयमित करने की बात क्यों आती? क्योंकि हमारे पास भोजन सामग्री बहुत है, खाने को बहुत है, और बनाने वाले भी हैं, नहीं बनाने वाले हैं तो बेचने वाले हैं।
जब इतनी सुविधा है और तो और भूख भी लगी हुई है और भाता भी है। कई लोग क्या होते हैं, रसोई घर सबसे ज्यादा पसंद आता है उन लोगों को। क्या, कौन सा घर पसंद आता है? रसोई घर। सबसे पहले ध्यान रहता है रसोई पर या डाइनिंग टेबल पर कि बस जमाना है, डकारना है। तो कहते हैं कि जब इतना कुछ है तो फिर संयम की क्या जरूरत होती? अगर मान लो नहीं है या साधु साधनियां हैं, कोई तपस्वी है, उसके लिए तो संयम की बात जरूरी होती, लेकिन हमारे पास तो उपलब्ध है और फिर संयम की जरूरत क्यों? आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में हर चीज की एक निर्धारित मात्रा है, हर चीज की। उदाहरण के तौर पर अगर आपके शरीर में हम देखना चाहें कि खून कितना है, तो खून की भी एक मात्रा है। आपके शरीर में और जो अन्य अन्य तत्व हैं उनकी मात्रा कितनी, आप देखते चले जाएंगे। और कई लोग तो जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जैसे ही डायग्नोस करने के लिए कोई टेस्टिंग लिखता है और आप जैसे टेस्टिंग लिखाते हैं कि ये चीज तो इतनी, हीमोग्लोबिन इतना है, आयरन इतना है, ऐसा वैसा, आप लोग ये सब चीजें देखते हैं। और हर चीज की एक निश्चित सीमा है और उस निश्चित सीमा से अति वह द्रव्य हमारे शरीर में होता नहीं, और अगर होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो भोजन पचाने के लिए जो रसायन यूज में आते हैं, जिन रसायनों से भोजन पचता है, कहते हैं कि भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। कहां से शुरू होता है? मुंह से। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बिना चबाई क्या कर देते हैं, नीचे उतार देते हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं। कई लोगों को रहता है मुझे 4 मिनट में नाश्ता करना है। क्या 4 मिनट में नाश्ता करना है, 10 मिनट में खाना खाना है और 12 मिनट में डिनर पूरा करना है। अब इतनी देर में अगर वो भोजन कर रहा है और खाना भी कितना है, 2, 5, 10 रोटी जैसा मिला फटाफट दे गपा गप डालते चले जाता, यानी कि उसको चबाने की चिंता नहीं होती। लेकिन एक्चुअल में हमारा खाना चबाने से ही शुरू हो जाता है, और चबाने से ही जैसे शुरू होता है, कहते हैं कि लार मिलती है और उस लार के साथ एक टाइलिन नाम का एक विशेष स्राव रहता है और वह आपके भोजन को चेंज करने में, आपके भोजन को एक रासायनिक परिवर्तन देता है और वह भोजन आपके शरीर में एक पाचन क्रिया के साथ सही तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। तो वहां से जहां शुरुआत होती है और आगे चल करके जो केमिस्ट्री को जानते हैं वे बड़ी बातें समझते होंगे कि जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं, निगल लेने के बाद हमारा पेट, हमारा लीवर, ये सब भोजन को पचाने के लिए कार्य करते हैं। और इसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है, 2 तरह के रसायनों की जरूरत होती है। एक रसायन होता है क्षार। क्या चीज होती है? क्षार। और एक होता है अम्ल, यानी कि एक तो एल्कलाइन हो गया और एक एसिड हो गया। और इन दोनों की जरूरत हमारे भोजन को पचाने के लिए रहती है और इन दोनों की मात्रा सीमित है। कितनी है? सीमित मात्रा है। हमारे शरीर में एक निर्धारित समय के भोजन को पचाने के लिए उन रसायनों की सीमा बहुत सीमित है, बहुत कम मात्रा में वे रसायन होते हैं। और अगर आप ज्यादा मात्रा में भोजन कर लें और वह रसायन थोड़ा है तो दोनों पचाएंगे कैसे? आज ही सुबह मुझे वो थोड़ा सा लगा कि खांसी कुछ ऐसा है, तो कुल्ला करना था, तो मैंने पानी में नमक डाला। पक्का नमक था, गर्म पानी था, लेकिन हुआ यह कि नमक कम था, पानी ज्यादा डाल दिया। क्या हो गया? है ना, गड़बड़ हो गई ना। ऐसा ही आप लोगों के साथ होता है कि अगर आपने भोजन डाला शरीर में और अगर शरीर में उनको पचाने के रसायन अगर कम है तो क्या होगा? तो वो भोजन पचने वाला नहीं, और जब भोजन पचेगा नहीं तो सड़ान पैदा करेगा, और सड़ान पैदा किया हुआ भोजन आपको क्या देगा? तकलीफ देगा। आपको निश्चिंतता नहीं दे सकता, आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं कर सकता। तो भोजन के संयम के साथ जुड़ा हुआ सबसे पहला बिंदु है कि हमारे शरीर में उन रसायनों की, अपेक्षित रसायनों की मात्रा बहुत कम होती है। अब लोग कहते हैं महाराज आज दिन तक तो हम सुनते आए कि हिंसा हो सकती है, पाप हो सकता है, आसक्ति का प्रयोग होता है, कर्म बंधन होते हैं, लेकिन इन कर्म बंधनों का भी प्रोसेस है, सीधे कर्म बंधन नहीं होते। और जैसे ही आप उस भोजन का प्रयोग उस रूप में करेंगे और उसके बाद जो उसका रिएक्शन आपकी बॉडी में, आपके थॉट्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ और आपके शरीर की दूसरी क्रियाओं के साथ होता है, तो वे चीजें आपको कर्म बंधन के लिए प्रेरित करती है, हिंसा की ओर उन्मुख करती है। और असंयमित आहार वाले लोग ज्यादा हिंसा में
प्रयत्नशील होते हैं। और आपके जीवन शैली में भी कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो हिंसात्मक हैं। क्या है? हिंसात्मक है। और उन हिंसात्मक प्रयोगों से हमें बचना है। अहिंसात्मक दृष्टि से हमें आहार का संयम करना है, तो मात्रा की दृष्टि से भी आहार का संयम करना है। तो पदार्थ की दृष्टि से जो भोज्य सामग्री आप यूज कर रहे हैं उस दृष्टि से भी हमें आहार का संयम करना है। तो बहुत सारे दृष्टिकोणों से हमें चिंतन करना है कि किस किस रूप में, कहां कहां, कब कब, कैसे कैसे मुझे आहार का संयम करना है। सिर्फ एक सीमा निश्चित नहीं की जा सकती, सिर्फ एक शब्द आपको नहीं दिया जा सकता, इसलिए आपको आहार का संयम करना है। आहार संयम के अनेक बिंदु हैं, अनेक कोण हैं और अनेक अपेक्षाएं हैं। अब आप पर बात आती है कि आप आहार का संयम कैसे करें, और कैसे करने में सबसे पहला संयम हमें करना चाहिए कि हमारा जो आहार है, हमारा जो भोजन है वह हिंसक न हो। कैसा न हो? हिंसक न हो। और उस हिंसा की बात जब आती है तब कहते हैं कि मांसाहार नहीं होना चाहिए, मदिरा पान नहीं होना चाहिए। उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो बात आती है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज क्या ये मांसाहार करने वाले सारे नरक में जाएंगे? क्यों? आगमों में एक वर्णन आता है। तो मैं उनसे कहता हूं कई बार कि आगमों में नरक के 4 कारण बताएं। आपका दिमाग उसी पे क्यों अटक गया कि मांसाहार वाला नरक पे जाता है? एक और नरक का कारण बता दिया गया, महापरिग्रह। अब महापरिग्रह में तो आपका भी नंबर आ सकता है ना? आप वंचित हो ऐसा नहीं कह सकते, आप अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। आपका महापरिग्रह में नंबर आ सकता है या महाआरंभ में किसी का नंबर हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण नहीं है, अनेक कारण है। तो भगवान महावीर ने सबसे पहले अहिंसात्मक दृष्टि से जो आहार संयम की बात कही, उसमें सबसे पहला कार्य उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मांसाहार से बचना चाहिए। लेकिन आज के समय में आप जिन डॉक्टर्स की शरण लेते हैं, जिन व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं, उनमें अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सामान्य चीजें, ये तो खानी चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणाएं या वार्ताएं आपको सुनाई जाती है। लेकिन आप चिंतन करना कि मनुष्य की प्रकृति किसी भी रूप में इस प्रकार के हिंसक आहार को करने की नहीं है। आप एक छोटे से बच्चे को छोड़ के देख लीजिए। छोटे से बच्चे को सामने, उसके सामने आप एक बॉल रखिए, आप एक एप्पल रखिए, और आप अगर एक, मैं रखने को नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्रयोग का चिंतन करना है। सिर्फ आपको, आपके सामने एक बच्चा है और उसके सामने एक एप्पल रखा हुआ है, एक बॉल रखा हुआ है, और उसके सामने एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला छोड़ दिया, और ये 3 चीजें आपने छोड़ी। अब बच्चा किसके साथ क्या करेगा? हैं? बॉल को पकड़ेगा, उछालेगा, फेंकेगा, ठीक है। सेब को क्या करेगा? खाएगा। और कुत्ते के साथ क्या करेगा? खेलेगा। ये एक नेचर है, और इस नेचर को आप समझने की कोशिश कीजिए। और यह नेचर क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी बात होती है कि वह प्राणियों के प्रति संवेदनशील हो, और उसमें भी हिंसक जो वृत्ति है, यह हिंसक वृत्ति या उस हिंसा जनित उपक्रम से या हिंसा जनित क्रिया से प्राप्त आहार आपके लिए उपयुक्त नहीं होता। तो जैसे एक इंसान की नेचर है, आप कभी भी जंगल में गए, घूमने गए, कहीं गए, तो आप खाने के लिए क्या चीज लोगे? एक नेचर से देखना। आप अपनी जीभ का चिंतन मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी नेचर से देखना। आप सीधा सा है, फल आदि पर हाथ जाएगा आपका, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। और ये इंसान की नेचर इस रूप में भी तय होती है। और दूसरा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हमारा भोजन कहां से पचना शुरू होता है? हमारे मुंह से पचना शुरू होता है। और कहते हैं कि जिस प्रकार के रसायन हमारे मुंह में जब भोजन को चबाते समय बनते हैं, ऐसा रसायन, ऐसी रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिक्रिया मांसाहारी प्राणियों में नहीं होती। आपने कभी देखा होगा, टीवी में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि कोई भी मांसाहारी प्राणी ज्यादा देर तक चबा नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? चबा नहीं पाता। आप आश्चर्य करेंगे कि वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके जो जबड़े हैं, उसके जो दांत है, वह इसी प्रकार के। उनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कि उसकी भोज्य सामग्री को टुकड़ों में कन्वर्ट करके कहाँ डालना? अंदर डालना। चबाने की उसकी कैपेसिटी भी नहीं। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी है, उनके पास चबाने की कैपेसिटी है। और उनकी लार में क्या होता है? उनकी लार में वह टाइलिन होता है, और वह उनकी
भोज्य सामग्री को पचाने की प्रक्रिया वहीं से शुरू कर देता है। और आप अपने नेचर को देखिए, जैसे ही खाना पचाने की बात आती है, खाना चबाने से लेकर के पचाने तक हर जगह के जो रसायन है वह विशेष है, और वैसे रसायन हमारी इस बॉडी में हैं, लेकिन मांसाहारी प्राणियों के शरीर में ऐसे तत्व नहीं होते और उनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। कहते हैं कि हम जब भोजन करते हैं, भोजन को मुंह में प्रवेश देते हैं, और जब गुदा द्वार से वह भोजन बाहर, यानी कि वह अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता है, तब तक लगभग 30 फीट ट्रैवल करता है। कितना ट्रैवल करता है? 30 फीट। अपनी हाइट कितनी होती है? 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, है ना। कोई लंबे होते हैं और कोई भाई साहब होंगे लंबे, तो वो थोड़े और लंबे होते हैं, तो और लंबे हो, भले कितने ही लंबे हो, 7.5 फीट और कितना आगे जाएंगे। तो आप देखिए कि इतनी हाइट, और उससे 4 गुना 5 गुना, और किसी की अगर हाइट 5 गुना है तो 6 गुना हो गया उसके लिए, तो वह भोजन उससे 5 या 6 गुना लंबी दूरी तय करता है। लेकिन मांसाहारी प्राणियों में ऐसा कदापि नहीं होता। मांसाहारी प्राणियों की जो सिस्टम है, चाहे इंटेस्टाइन की बात करें, चाहे उनके पेट या उनके और दूसरी चीजों की बात करें, वो बिल्कुल भिन्न होती है। तो प्रकृति से अगर हम देखें तो हमारा जो शरीर है उसका निर्माण अपने आप में सात्विक आहार के जैसा है, क्योंकि उसके रसायन बिल्कुल भिन्न है, हमारे चबाने की प्रक्रिया और पचाने की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है। और उसके साथ जो संयमित आहार की बात आती है, हमारा संयमित आहार इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रसायनों की जरूरत होती है उनकी मात्रा बहुत सीमित कही जाती है। और उसके साथ आपको इस बात के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए कि जहां अति भोजन होता है, क्या होता है? अति भोजन आपको क्या बना देता है? निश्चेष्ट बना देता है, आपको आलसी बनाता है। क्या बनाता है? आलसी। ऐसा कौन व्यक्ति है जो खूब सारा भोजन करके बहुत अच्छी मेहनत कर सकता है? कोई है? खूब अच्छा ज्यादा भोजन करके आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है? खूब अच्छा ज्यादा भोजन करके आपको बोल दे सामयिक करना है, कौन कर सकता? खूब ज्यादा अच्छा भोजन करके बोल दे कि आपको तपस्या भी कौन सी, कि भाई आपको ध्यान वाली तपस्या करनी है, या ऐसा कहें कि कुछ विशेष प्रयोग करने हैं, साधना के कुछ विशेष प्रयोग करने हैं, उसके लिए आपका दिमाग ही नहीं लगेगा। आपको स्वाध्याय करने के लिए बोला जाए तो वह नहीं हो पाएगा। सामयिक साधना उपासना की बातें भी आपसे संभव नहीं हो पाएगी। तो हर स्थिति से देखें तो हमारा आहार जो अहिंसक दृष्टि से जैसा होना चाहिए और मात्रात्मक दृष्टि से जैसा होना चाहिए, उसके प्रति हमें बहुत बड़ा चिंतन करने की अपेक्षा होती है। और उस चिंतन में जैसे ही आप प्रायोगिक बनते हैं, जैसे ही आप प्रैक्टिकल बनते हैं, तो वहां आपको परिवर्तन लाना होता है। लेकिन हमारी सोच तो क्या है कि चीज जब मिली हुई है तो दबाने में कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि अपने मारवाड़ी है, अपने मारवाड़ी में साल में 300 में से 100 दिन तो जीमण के जाते हैं। कितने जाते हैं? 100 दिन तो जीमण के जाते हैं। एक क्या हुआ, एक ब्राह्मण पिता पुत्र जिनको एक जगह से जीमण का निमंत्रण मिला, दोनों पहुंच गए, और पहुंचने के बाद दोनों जीमण के लिए बैठ गए। और जैसे ही खाना खाने बैठे, पिता पुत्र दोनों पास में, और खूब खाए जा रहे। इतने में क्या हुआ कि बेटे ने क्या किया? पानी पी लिया। क्या पिया? पानी पी लिया। और जैसे ही बेटे ने पानी पिया, पिता ने खींच के एक चांटा मार दिया उसको। खींच के चांटा मारा, वो बेटा सकपका गया। भाई मेहमान के घर आए हैं, मेहमान के घर ऐसा बर्ताव कौन करता है? लेकिन अब क्या करें, खाना खा के रवाना हुए, घर से बाहर निकले तो बेटे ने पूछ लिया कि पिताजी कौन सी गुस्ताखी के लिए मेरे को ये सजा मिली, मेरे को ये चांटा लगाया आपने? तो वो पिता बोला कि देख, तुझे अगर जगह ही थी तेरे पेट में तो और शीरा खा लेता, पानी क्यों पिया? क्या बोले? अरे पानी तो घरे ही घणे है, शीरो घरे अतरो नहीं है, तो शीरो अटे जमाओ तो बस। अब जैसे ये बोला तो वो बच्चा अपनी सहज भावना से बोला कि पिताजी पानी तो मैंने इसलिए पिया था कि सारा लेवल बराबर हो जाए। क्या हो जाए? तय जमाने के लिए। उसने क्या बोला? पिताजी पानी तो मैंने तय जमाने के लिए पिया था। तो पिता ने इतने में एक और चांटा मार दिया। उसने बोला ये जो बोलते ना, क्या मिल गया? बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा। तो बोले कि ये क्यों मारा? तो कि भाई पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्या चीज? पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तो हमारी कुछ नीयत, हमारी कुछ सोच ऐसी बनी हुई है कि भोजन तो अति मात्रा में चलता है, लेकिन अति मात्रा हो तो वह अति मात्रा आपको बहुत नुकसान करने वाली है।
हिंसक दृष्टि से या हिंसक तरीके से पैदा किया गया भोजन भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें इसके बारे में सावधान होने की जरूरत है। और उससे आगे अगर हम बढ़े तो आपको विशेष सावधानी रखनी, मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज का आपका रसोई घर जो अपने आप में बहुत सारे गलत कार्य करने का ठिकाना बन चुका है, जिसमें आपके द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले तत्व, आपके द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले बर्तन आदि अनेक चीजें ऐसी है जो आपको अध्यात्म से दूर करती है। किससे दूर करती है? साधना से। आपको स्वस्थ चिंतन से दूर करती है, आपकी आध्यात्मिकता को विशेष रूप में फलवान बनने से रोक देती है। और वे चीजें हैं, कुछ मैं बताना चाहूंगा। एक आपके घर में, रसोई घर में यूज होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? आप कभी भी देख लीजिए, किसी भी एल्यूमिनियम के बर्तन को अपने हाथ में लीजिए और थोड़ा सा हाथ घुमाइए आप उसके ऊपर, आपका हाथ काला हो जाएगा। और आप देखिए कि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा घुलनशील है। क्या है? सबसे ज्यादा कमजोर कहें, सबसे लो ग्रेड का अगर कोई मेटल है तो वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। हाँ, ये बात जरूर है कि वह हल्का होता है, वह उष्णता का चालक यानी कि जो हीट होती है उसको जल्दी पास करता है। एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी या ऐसा कहने चाहिए कि जल्दी से और बड़ी अच्छी मात्रा में हीट को पास कर देता है। ये सारे गुण उसके हो सकते हैं, लेकिन भोजन पकाने और भोजन रखने के लिए कदापि काम का नहीं होता। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे ही आप किसी चीज को, यानी कि आप अगर खाना उस एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाते हैं और जैसे ऑक्सीजन उसके साथ बर्न करता है, नो डाउट आप किसी चीज को डालेंगे तो आप पानी भी उसमें डालेंगे, आप उसके साथ कुछ खटाई आदि पदार्थ भी उसमें डालेंगे, और ये सब जब मिलकर के उसके साथ जलते हैं, उसमें एक प्रतिक्रिया होती है, और वह प्रतिक्रिया होती है कि वह ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और वह ऑक्साइड आपके ब्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या है? और आपको बता दूं कि जेलों में एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता है, धीरे धीरे उन्हें मारने के लिए। और ये आपके आयरन को सोख करता है। किसको सोख करता है? आपके आयरन को सोख करता है, और उसके साथ साथ वह आपके कैल्शियम को भी प्रभावित करता है। और आज अमूमन इन दो चीजों की कमी आप लोगों में देखने को मिलेगी। कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी नॉर्मल बन चुकी है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह जरूरी होता है कि वह अपने चिंतन को थोड़ा सा भोजन के प्रति भी सावधान रहे। अब आप ये मत सोचना कि बाबूजी तो हैं बंगार जैसे अब आया, नहीं, ऐसा नहीं। आप सोचना कि आपका यह असंयम आपको साधना में आगे नहीं बढ़ने देगा। आपकी जो सात्विक सोच है, सही विचारधारा है, उसको बना नहीं रहने देगा। और आजकल जैसे मैंने पूर्व में भी कभी उल्लेख किया कि लोग जैसे ही कुछ आगार का अवसर आता है तो खूब भोजन कर लेते हैं। आपको ऐसा कभी नहीं करना। चाहे आगार है, चाहे त्याग है, हमारा भोजन संयमित रहे, नियंत्रित रहे। और दूसरा जो आपके घर में पदार्थ यूज होता है, और वह नॉन स्टिक कुकवेयर। क्या होता है? नॉन स्टिक कुकवेयर। और नॉन स्टिक कुकवेयर में जो ऊपर की जो झिल्ली होती है वो टेफ्लॉन की होती है। किसकी होती है? टेफ्लॉन की। और वह किसी दिन खुदान खास्ता एक टुकड़ा भी अगर आपकी भोजन सामग्री के साथ गया, आपके पेट में गया, तो फिर जो होना है वही होगा। यानी कि आप मरोगे तो नहीं, लेकिन जिंदे रहने में भी कोई रस नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा चेंज आज के समय में आपके साथ आ रहा है। और उसके बाद अगर आपकी जीवन शैली का हिस्सा बना हुआ है तो वो बने हुए हैं डिस्पोजल। और डिस्पोजल में विशेष करके आप देखना कि उनकी चमक के लिए और उनको सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। और वह केमिकल्स आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं। और उसमें विशेष करके पॉलीथिनिल और पॉलीविनाइल, ये दो तत्व ऐसे होते हैं जो आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, अनेक बीमारियों के कारक बन सकते हैं, और अनेक तकलीफों को वे बुला सकते हैं। तो आपको इनके लिए भी सावधान होने की जरूरत है। और जैसे ही आपकी भोजन की सामग्री, भोजन के पदार्थ के रूप में सावधानियां बढ़ती है, तो आप अपने मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं। तो हम सभी जागरूक बने और सर्वप्रथम हम अपने आप को उस दृष्टि से तोलें कि मेरा आहार है वह हिंसात्मक कभी ना हो। पहली प्रयत्न क्या होना चाहिए? पहला हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, उस रूप में हम संयम करें। और दूसरा
मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अनेक संयम के बिंदु देखे जा सकते हैं। आप कभी आयंबिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कभी नीवी का, और कभी अपेक्षा हो, अवसर हो तो उपवास का प्रयोग भी करना आपके लिए उचित रहेगा। तो आप विशेष रूप से आहार संयम के लिए सावधान बने, और जैसे ही आप अपने लक्ष्यों को ऊंचा बनाते हैं तो वहां आपके आहार संयम की परिभाषाएं भी बदलती चली जाती है। तो हम अपने आत्म उत्थान के साथ साथ अपने आहार संयम को भी विशेष रूप से ध्यान देकर के उसे संयमित करने की कोशिश करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपनी। ओम वीरं वीरं महावीरं, ओम वीरं वीरं महावीरं, तेरे चरण दिखाए भवतीरं, तेरे चरण दिखाए भवतीरं, ओम वीरं वीरं महावीरं, ओम वीरं वीरं महावीरं। देवादिदेव चरम तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर को वंदन। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमुद्र जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, पर्युषण पर्वाराधना में उपस्थित श्रावक श्राविका, आत्मोन्नति का, आत्मशुद्धि का यह महापर्व पर्युषण जो हमें एक विशेष संदेश प्रदान करता है, जो हमें आत्माभिमुख बनाता है, और यह पर्युषण पर्व जो कितने कितने हमको संदेश दे करके जाता है। आज हम पर्युषण पर्वाराधना के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, और आगम में एक कल्प आता है, पर्युषणा कल्प, कि जो साधु के लिए करना अनिवार्य होता है। और पर्युषणा का मतलब क्या होता है? पर्युषण करते, पर्युषण का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले तो, बताओ कौन बताएगा? भाइयों में बहनों में कोई बता दो। चलो, इतने साल आपको पर्युषण मनाते हुए हैं, तो पर्युषण का मतलब क्या होता है? परि मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। और उषण मतलब होता है सिमट करके आना, चारों ओर से सिमट करके अपने भीतर आ जाना। ये क्या कहलाता है? पर्युषण। पर्युषण के अलग अलग अर्थ किए गए। आगमों में इसके लिए जो शब्द मिलता है, पज्जोसणा, पज्जूसणा और पज्जवसणा, ये तीन शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पज्जोसणा, पज्जूसणा और पज्जवसणा, और इन तीनों के जो अर्थ बताए कि बड़े सार्थक अर्थ दिए गए। कि पहला अर्थ बता दिया कि चारों ओर से सिमट करके कहा आना, अपने भीतर आना। और दूसरा बता दिया कि एक स्थान में निवास करना। दूसरा क्या बता दिया? एक स्थान में निवास करना। और तीसरा बता दिया स्वयं में उतर जाना, स्वयं में डूब जाना। यह पर्युषणा के तीन अर्थ किए जाते हैं। और जब हम पर्युषण पर्वाराधना करते हैं, मूल आगम में जो पर्युषणा करने का जो कल्प है वो एक ही दिन का है। कितने दिन का है? एक दिन का। तो फिर आप कहोगे महाराज अपने तो 8 दिन मनाते हैं ना। ये तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए, जो बड़े दूरदृष्टा थे, और उन्होंने देखा कि आज के इस पंचम आर्य के जो मनुष्यों का मन बड़ा विचित्र है कि वो एक दिन में उनके जू भी नहीं रेंगती। तो इसलिए देखा कि चलो इनके भीतर कुछ परिवर्तन आए, कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए। तो देखा कि 8 दिन हमारी आराधना का क्रम होना चाहिए। पहले जो पर्व मनाए, राजा महाराजा जो पर्व मनाते थे वो 8 दिन का मनाया जाता था। कितने दिन का? सामान्य कोई फंक्शन कार्यक्रम जो चाहे वो भौतिक त्योहार होते थे तो 8 दिन के मनाए जाते थे। तो ऐसे ही ये 8 दिन का पर्युषणा पर्व एक निर्धारित किया गया। और 7 दिन तो क्या है? तैयारी के। 8वां दिन मूल माना जाता है संवत्सरी। संवत्सरी भी शब्द है ना, ये बाद का दिया हुआ है। मूल तो 8वें दिन का नाम था पर्युषणा।
कौन से दिन का? जिसको हम संवत्सरी कहते हैं, उसके लिए था पर्युषणा कल्प, मतलब उस दिन तो पर्युषणा साधना करनी ही करनी है। लेकिन ये जो 8 दिन का एक क्रम बना, ये इसलिए बना कि जब व्यक्ति 8 दिनों तक एक ही चीज में, एक ही भावों में रहता है, तो उसके भीतर कुछ परिवर्तन होने की संभावना रहती है। शादी होती है, कितने घंटे की शादी होती है? फेरे कितने घंटे में हो जाते हैं? 5-10 घंटे लगते होंगे फेरे खाने में, आधा घंटे में। ओहो, आधे घंटे में शादी हो जाती, लेकिन तैयारियां, हाँ अब तो क्या कि वो 3-4 दिन में मामला सेट हो जाता है, सल्टा देते हैं। और पहले होता था ना 1-1 महीना, वो हो जियो चालू वेती न कहीं पीठी न कहीं करो, वो तो वही जाने। लेकिन ये इतने सारे उपचार प्रारंभ हो जाते थे, किस लिए? कि अरे अन्य घर में शादी है। कोई भी आप फंक्शन मनाते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते, देखना उसकी कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तो जब हमें आत्मा की शुद्धि करनी है और जिसमें हमको पर्युषणा पर्व मनाना है, और संवत्सरी का दिन जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वह हम जो मनाएंगे, उसकी तैयारी है। और परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसीदास आचार्य श्री महाश्रमण जी ने इसको एक बड़ो मनोवैज्ञानिक ढंग से इन पर्युषण पर्व आराधना का एक बनाया, क्रम बनाया कि 7 दिन हम अलग अलग ढंग, अलग प्रयोगात्मक तरीके से ये पर्युषणा पर्व मनाए। और अलग अलग तरीके से मनाने का मतलब, जैसे आज हम कौन से दिवस के रूप में मना रहे हैं? खाद्य संयम दिवस। और सबसे पहला दिन खाद्य संयम दिवस का क्यों चुना? और भी तो कोई दिन रख सकते थे, ध्यान दिवस भी रख सकते थे पहले दिन, जप दिवस भी रख सकते थे, स्वाध्याय दिवस भी रख सकते थे। तो यह खाद्य संयम दिवस ही पहले दिन क्यों चुना? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से पूछा गया कि अध्यात्म में प्रवेश का द्वार कौन सा है? तो आचार्य श्री ने कहा खाद्य संयम। बिना खाद्य संयम के जो इस लाली बाई को अगर कोई वश में नहीं कर सकता, तो वह साधना अध्यात्म की गहराई में उतरने की उसकी कोई संभावना नहीं रहती। अगर अध्यात्म की गहराई में उतरना है, अगर हमें साधना के मर्म को जानना है, अगर हमें ध्यान के प्रयोगों को साधना है, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? कि तुम खाद्य संयम करो, आहार का संयम करने की कोशिश करो। और बड़े सुंदर ढंग से हेमंत मुनि ने कुछ आहार संयम के बारे में जो विशेष जानकारियां दी है, मैं कहता हूं हर व्यक्ति को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने भोजन के असंयम से कितनी कितनी समस्याओं को खड़ी कर रहे हैं। और इसमें भी कुछ चीजों से तो हमें अवश्य बचना चाहिए, जिसके बारे में एकदम संक्षिप्त में आपको 2-5-4 बिंदु बता देता हूं। उन बातों पर तो विशेष ध्यान देना कि जब भी हम भोजन करते हैं और जब खाद्य संयम की बात आती है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना कि बार बार मत खाओ। क्या नहीं करना? बार बार नहीं खाना। आदमी एक बार खाता है तो समझ आता है कि वह बहुत बड़ा साधक है, 2 बार अगर खाता है तो कह देते हैं कि भाई ये भी एक साधु है, योगी है। और कोई 3 बार खा भाई इंसान है, और 4 बार अगर खा लेता है कहते कि पशु है। लेकिन एक ध्यान है, बार बार नहीं खाता, जितनी जरूरत होती है ना उतना ही खाता है। लेकिन ये इंसान के रूप में ऐसा पशु है कि जरूरत नहीं है तब भी गमागम डकारता ही रहता है। और अगर जो किसी की गिनती नहीं है, मतलब इतना बार बार खाता है, तो समझ लो कि वह न तो इंसान की कैटेगरी में, न पशु की कैटेगरी, उससे भी गई बीती कैटेगरी। उसके लिए क्या शब्द होगे वो तो आप ही जानो। तो बार बार कभी नहीं खाना, पहली बात। और दूसरी बात है दबा दबा के कभी नहीं खाना। क्या नहीं खाना? दबा दबा के। 2 तरह से खाते हैं, एक खाते हैं दबा दबा कर, एक खाते हैं चबा चबा के। और ज्यादातर आदमी कैसे खाता है? तू चल में आया हो, आने दो। और इसका परिणाम क्या आता है कि जो काम हमारे दांतों को करना होता है, वो काम किसको करना पड़ता है? आंतों को करना पड़ता है। और इससे आंतें कमजोर होने लग जाती है, उनकी पाचन शक्ति कमजोर होने लग जाती है। और जो व्यक्ति चबा चबा के खाता है, कितनी कितनी बीमारियों से अपने आप को बचा लेता है। तो दूसरा खाद्य संयम का प्रयोग क्या है कि बार बार, पहला तो है बार बार, और दूसरा हाँ दबा दबा के नहीं खाना। और तीसरी बात है कि जब गुस्से में हो और तनाव में हो,
तब नहीं खाना। तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात है, जब गुस्से में हो, तनाव में हो, उस समय कभी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे भीतर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो भोजन को जहरीला बना देते हैं। तो इसलिए जब भी गुस्से की स्थिति है, जब भी तनाव की स्थिति है, उस समय भोजन मत करना, उस समय संयम कर लेना, चलो बाद में कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन उस समय तो कभी मत करना, क्योंकि वो आपको नुकसान ही करेगा। तो तीसरी बात है, गुस्से में हो और तनाव में हो, उस समय भोजन नहीं करना। और चौथी बात है, टीवी देखते देखते और मोबाइल यूज करते करते मत खाओ। ये भी एक बहुत बड़ी बुरी आदत है, और इसके द्वारा हम कितनी कितनी नेगेटिविटी ले रहे हैं अभी आपको नहीं पता चलेगा। और इसका जो असर होता है वो इतना खतरनाक होता है, जो सीधा हमारे सबकॉन्शियस तक इसका प्रभाव होता है। इसलिए चलो आपकी तो जिंदगी निकल गई, कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी जिंदगी बची है ना, बच्चों की, कम से कम उनको संभाल लेना, और ऐसी कोशिश करना कि घर में वो खाना खाते समय टीवी नहीं देखे और मोबाइल यूज नहीं करें। और घर का रूल्स बना लो, अगर बड़े संकल्प कर लेंगे ना कि हमारे घर में कोई भी खाना खाते समय टीवी नहीं देखेगा, मोबाइल यूज नहीं करेगा, तो बच्चे तो शायद अपने आप बच जाएंगे, और बड़ा मुंडा में लाड़ पड़ जाना कहीं घर बच्चे। तो इसलिए ये विशेष ध्यान देना। तो चौथी बात है, खाना खाते समय टीवी नहीं देखना और मोबाइल यूज नहीं करना। और पांचवी बात है, बिना भूख नहीं खाना। पांचवी बात कौन सी है? जब भूख हो तब खाते हैं, तब तो वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, और अगर बिना भूख के खाते हैं तो क्या होगा? वो हमारे भीतर क्या करेगा? बीमारियां पैदा करेगा। तो पांचवी बात हो गई, बिना भूख के नहीं खाना। मैं संक्षेप में बस सूत्र रूप में आपको बता रहा हूं, बिना भूख के नहीं खाना। और छठी बात है, रात को नहीं खाना। कमरा पछतो, लेकिन रात को खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हम संयम की दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से, भगवान प्रभु महावीर की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत अलग बातें हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें ना, और विज्ञान की दृष्टि से भी देखें, तो रात्रि को खाना, रात्रि भोजन करना कभी भी उचित नहीं माना जाता। आजकल तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि रात्रि भोजन छोड़ो। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो ये कहते हैं कि रात को मत खाओ, क्योंकि रात को खाने से कितनी कितनी बीमारियां खड़ी होती हैं। और अपना तो सहज में रात्रि भोजन संस्कार है, रात्रि भोजन त्याग एक ऐसा भगवान प्रभु महावीर ने व्रत दे दिया कि अगर व्यक्ति इस व्रत को स्वीकार कर लेता है, रात्रि भोजन त्याग की साधना का क्रम बना लेता है, तो साल में 6 महीने की तपस्या हो जाती है। अगर 12 महीना अगर कोई रात्रि भोजन त्याग कर ले, तो साल में 6 महीने की तपस्या तो खाते पीते हो जाती है। तो हो सके ना, ये लक्ष्य बनाना और ऐसी सेटिंग करना, अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाना कि रात्रि भोजन से हम बचें। मान लो पूरी तरह से न भी बच पाए ना, तो ये तो कोशिश कर लेना कि चलो सप्ताह में 5 दिन तो हम रात्रि भोजन त्याग रखेंगे, महीने में 25 दिन हम रात्रि भोजन त्याग रखेंगे। और बच्चों को भी ये एक कोशिश करो कि बच्चे भी रात्रि को नहीं खाए। और घर में कई के घरों में जाते बड़ा सुंदर अच्छा उनका एक घर का सिस्टम लगा कि सूर्यास्त के बाद कभी किसी को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता, देते नहीं कि नहीं सूर्यास्त हो गया रसोई बंद। और कहीं कहीं तो कहीं 12-12 बजे तक तो रसोई नहीं रहे। लेकिन यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। प्लस हमारे संस्कार की दृष्टि से भी अगर देखो, जैन संस्कृति और संस्कार की दृष्टि से भी देखो ना, तब ये बहुत नेगेटिव माना जाता है। तो कोशिश करना कि रात्रि भोजन से बचना, छठी बात। और इन 6 बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो खाद्य संयम अपने आप सहज रूप में सध जाता है। और जितना हमारे जीवन में खाद्य संयम होगा, उतना देखना हमारा तन स्वस्थ रहेगा, उतना हमारा मन स्वस्थ रहेगा, और उतने भाव हमारे शुद्ध रहेंगे। परंतु यह कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और आदमी को अगर फोकट का या फालतू का मिल जाए ना, आजकल क्या था, वो पहले कहते थे जी और जीने दो, अब कहते जिम और जिमने दो। हाँ, खूब खाओ और खूब खिलाओ। 2 तरह की कथा होती है, एक मीठी कथा, एक फीकी कथा। फीकी कथा क्या होती है पता? हम पंजाब में गए तो वहां पे बताया कि महाराज आज मीठी कथा। हमने तो पहली बार सुना था, ये मीठी कथा क्या? कथा तो होती है, ये मीठी कथा नहीं महाराज, आज है ना प्रवचन के बाद में क्या भोजन रखा हुआ। तो वो कौन सी कथा कहलाती है?
और फीकी कथा कौन सी होती है? आया, सामाई की, प्रवचन सुना, मंगलिक सुनी, चलो भाई अपने घर है, चलो। ये कौन सी कथा है? अपने यहां तो फीकी कथा ही होती है, मीठी कथा तो होती नहीं। लेकिन मीठी कथा का अगर भीड़ इकट्ठी करनी हो ना, तो कौन सी कथा करते हैं? मीठी कथा करो। और मीठी कथा में कंट्रोल नहीं रहता फिर। हाँ, उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल। एक बार क्या हुआ, एक होटल के बाहर सूचना लगी हुई थी कि मन आए जितना खाओ, लजीज व्यंजन खाओ, और जिसका आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है उसका पेमेंट आपके पोते करेंगे। जो खाते हैं ना उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसका पेमेंट कौन करेंगे? आपके पोते करेंगे। और सूचना लगी तो 2 आदमी घुस गए, तो फोकट का माल है, आपने तो पुत्ता ही को नहीं, क्यों टेंशन लेवा। तो चलो वो एकदम बेड को ऑर्डर पे ऑर्डर देने लगे, और करते 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 अब 1 घंटा पूरा लगाया, और जो चीज उनको खानी थी, जो जो बस ऑर्डर दिया धनाधन, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, और करते करते फिर कहा कि अब हाथ धो उठो। उठने लगे और इतने में बिल आ गया 5,000। अरे भाई लिखा हुआ है, ये बिल क्या चीज का है? यहां तो लिखा हुआ ना, मन आए जितना खाओ, कोई बिल नहीं चुकाना है, वो तो आपके पोते चुकाएंगे। तो कहा बात एकदम सही है आपकी, ये आपका बिल नहीं, आपने खाया इसका बिल थोड़ी है, ये तो आपके दादाजी जो खा के गए थे ना, वो उसका बिल है। खाते कौन है? दादाजी। बिल कौन चुकाता है? पोता। और खाती तो ये जीभ, लेकिन परिणाम कौन भोगती है? यह शरीर, यह तन, यह मन, यह भाव और यह आत्मा, सीधा इसका असर होता है। इसलिए यह पहला दिन रखा गया कि तुम खाद्य संयम करो। लेकिन ये 1 दिन का खाद्य संयम नहीं है, ध्यान रखना कि वो आज को दिन पूरा भी और अपने मन में जो को खाओ, वो नहीं। ये 60 दिन तक साधना अपनी चलेगी कि कोशिश करना कि खाद्य संयम का विशेष एक साधना आराधना का हमारा क्रम बने। तो हमारे जीवन में खाद्य संयम एक बहुत महत्वपूर्ण साधना का अंग माना जाता है। और जिसने खाद्य संयम, आहार पर संयम कर लिया, समझ लो उसने आदि साधना तो उसकी पार हो गई। आदि साधना तो क्या हो गया? उसके सद गई। और जिसने इसको नहीं साधा ना, वो आगे की साधना तो करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो हम अपने जीवन में आहार संयम करने की कोशिश करें, खाद्य संयम की साधना करने की कोशिश करें। और पर्युषण पर्व के दौरान भगवान प्रभु महावीर का जो कालजयी जीवन है, जो रोचक और रोमांचक जीवन यात्रा है, हम पर्युषण के दिनों में वह भी सुनते हैं। भगवान प्रभु महावीर हमारे लिए एक आदर्श पुरुष हैं कि जिनको हम सामने रख करके एक साधना की प्रेरणा लेते हैं। और हमारी मंजिल क्या है? भगवान महावीर। हमारी मंजिल क्या है? अगर मैं साधु बना हूं तो मेरा लक्ष्य क्या है? कि मुझे महावीर बनना है, मुझे महावीर बनना है। महावीर बनकर संसार समंदर तरना है, मुझे महावीर बनना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और हम रोल मॉडल के रूप में, आदर्श के रूप में, आइडल के रूप में हम किसको रखते हैं? भगवान प्रभु महावीर को रखते हैं, जिनकी जीवन गाथा एक मुक्ति का बोध देती है, जिनकी जीवन गाथा आत्म शक्ति और चेतना को जागृत करने वाली है। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व की जीवन गाथा है, यह जीवन गाथा है आत्मखोजी भगवान महावीर की, यह जीवन गाथा है समता के उस महान साधक की, यह जीवन गाथा है अनुत्तर ध्यान योगी की, और यह जीवन गाथा है सहिष्णुता एवं क्षमा के उत्तुंग शिखर की। यह जीवन गाथा साधना के उस शिखर पुरुष की, और यह जीवन गाथा मेरू की तरह अप्रकंप रहने वाले उस महान साधक की। जो भगवान प्रभु महावीर की यह जीवन गाथा हम क्यों सुने, और इसमें भगवान प्रभु महावीर को ही हमने क्यों चुना, यह भी अपने आप में एक चिंतन का विषय है। भगवान प्रभु जी सब का जीवन भी तो सुन सकते थे, आप और भी तीर्थंकरों का जीवन सुन सकते हैं, लेकिन भगवान प्रभु महावीर का जीवन ही हम क्यों सुनते हैं, ये क्यों चुना गया? इसके लिए जब हम इस
भगवान प्रभु महावीर के जीवन को सुनते हैं तो न जाने कितने कितने हमें ऐसे मैसेज, ऐसे संदेश मिलते हैं, क्योंकि भगवान प्रभु महावीर की जीवन गाथा सिर्फ श्रवणीय ही नहीं है, सुनने योग्य नहीं है, क्या करने योग्य है? अनुकरणीय है। सिर्फ आदरणीय नहीं है, आचरणीय है, कि हमें भगवान प्रभु महावीर के जीवन को आचरण में लाना है। और अगर भगवान प्रभु महावीर के जीवन को आचरण में आपने उतारने का प्रयत्न किया तो देखना जीवन में हम कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन गाथा के माध्यम से प्रभु महावीर के जीवन से यह हमें देखना है कि कहाँ जीवन की गाड़ी में ब्रेक लगाना है और कहाँ जीवन की गाड़ी में स्पीड बढ़ानी है, कहाँ हमें किस तरह से अपनी आत्मा का उत्थान करना है और किस तरह से यह आत्मा पतन की ओर चली जाती है, किस तरह से एक छोटी सी बात आत्मा को कितना पतन के गर्त में डाल देती है, और वहीं एक छोटी सी अच्छी शुरुआत आत्मा को समुन्नत बना लेती है, अर्थात आत्मा को देवलोक तक पहुंचा देती है। और भगवान प्रभु महावीर का यह जो जीवन है इतना उतार चढ़ावों से भरा हुआ है, और जिसमें हम कितने भवों का वर्णन सुनते हैं? भगवान प्रभु महावीर के 27 भवों का वर्णन सुनते हैं। तो आपको कि क्या भगवान के 27 भव ही हुए? उसके अलावा भव तो असंख्य हुए बीच में, लेकिन जो खास खास भव हैं, जो हमें विशेष प्रेरणा देने वाले हैं, विशेष संदेश देने वाले हैं, और जो एक जीवंतता है भगवान प्रभु महावीर के जीवन में, वह अपने आप में इतनी अद्भुत है कि हम भगवान प्रभु महावीर की जीवन गाथा को सुनकर के उन्होंने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बनाया, और उस प्रयोगशाला में उन्होंने नाना तरह के प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के माध्यम से अपने चेतना का ऊर्ध्वारोहण किया। तो हमें भी भगवान प्रभु महावीर के प्रयोगों को, उन्होंने जो जीवनशाला को प्रयोगशाला बनाया, हमें भी अपने जीवन को प्रयोगशाला बना करके अपनी जिंदगी में यू टर्न लेना है। कौन सा टर्न लेना? यू टर्न। यू टर्न क्या होता है? अगर आप इधर जा रहे हैं और जाते ही वापस घूम जाते हैं, वो यू टर्न का, तो चलते जाते हैं, और जैसे ही आपके जीवन में एक मोड़ आता है, और मोड़ भी कौन सा? हमें सकारात्मक मोड़ लाना है अपने जीवन में। और भगवान प्रभु महावीर के जीवन को जब हम सुनेंगे तो देखना उनके जीवन की जो रोचकता, जो रोमांचकता है, वह हमको कितनी कितनी अद्भुत प्रेरणा देगी। तो हम भगवान प्रभु महावीर की जीवन गाथा प्रारंभ कर रहे हैं। सुनो सुनो महावीर कथा, जीवन चमकाए रे। सुनो सुनो महावीर कथा, सुनो सुनो प्रभु वीर कथा, जीवन महकाए रे। सुनो सुनो प्रभु वीर कथा, जीवन में जन्मों जन्मों के हो, जन्मों जन्मों के बंधन कट जाए रे। सुनो सुनो महावीर कथा, जीवन सरसाए रे। जुनो सुनो महावीर कथा, जीवन महकाए रे। महावीर के जीवन को सुन, आचरणों में अपनाना। महावीर के जीवन को सुन। आवाज पीछे तक सुनाई दे रही है? एकदम पीछे तक सुनाई दे रही है आवाज? दे रही है ना? महावीर के जीवन को सुन, आचरणों में अपनाना। महावीर के जीवन को सुन, आचरणों में आने वाली जीवन की हर बाधा को है हट जाना। आने वाली जीवन की हर बाधा को है हट जाना।
वीरवाणी से हो वीरवाणी से जीवन खिल जाए रे। सुनो सुनो महावीर कथा जीवन सरसाए रे। सुनो सुनो महावीर कथा जीवन। हम कितने सौभागी हैं महावीर शासन पाया। हम कितने सौभागी हैं महावीर। आर्य भिक्षु ने अनुकंपा कर तेरा पथ है दिखलाया। आर्य भिक्षु ने अनुकंपा कर तेरा पथ है दिखलाया। एकादश मादी हो एकादश मादी शास्ता राह दिखाए रे। सुनो सुनो महावीर कथा जीवन चमकाए रे। सुनो सुनो प्रभु वीर कथा जीवन सरस। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें परम पवित्र पुनीत भगवान प्रभु महावीर का शासन मिला, तेरा पंथ धर्म संघ मिला और आचार्य भिक्षु ने जो सत्य पथ प्रदर्शित किया और वर्तमान में 11वें अधिशास्ता परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी छापर की धरा पर विराजमान है और जो एक अध्यात्म मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं। और भगवान प्रभु महावीर का यह जो जीवन, जिनको सुनकर के हमें अपने जीवन को महकाना है, हमें अपने जीवन को चमकाना है, हमें अपने जीवन को सरसाना है, सरसब्ज बनाना है। और यह भगवान प्रभु महावीर की जीवन यात्रा, जिसमें भगवान प्रभु महावीर का पहला जीवन कौन सा होता है? नए सार के रूप में भगवान प्रभु महावीर का जीवन होता है। महाविदेह की पुण्य धरा पर तुमने मानव जन्म लिया। महाविदेह की पुण्य धरा पर तुमने मानव। नए सार के जीवन में सम्यक रत्न को प्राप्त किया। नए सार के जीवन में सम्यक रत्न को प्राप्त किया। अपने जीवन के हो अपने जीवन के शिल्पी बन जाए रे। सुनो सुनो प्रभु वीर कथा जीवन चमकाए रे। सुनो सुनो महावीर कथा जीवन सरसाए रे। यह प्रभु महावीर की जीवन गाथा, जो भगवान के पहले भव 27वां भव भगवान प्रभु महावीर के रूप में था, और पहला भव जो नए सार के रूप में भगवान की आत्मा जन्म लेती है, और वो भी महाविदेह क्षेत्र की धरा पर। और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया, हम इसके बारे में कल और आगे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और भगवान प्रभु महावीर का जीवन सुनेंगे।